हे एवरीवन, वेलकम टू फूडी भवी चैनल। आज मैं आपके साथ करवा चौथ पर खाई जाने वाली बहुत ही टेस्टी और बहुत ही खस्ता मीठी मटरी और फीकी मटरी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे आप बहुत ही आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसके अलावा आप इसे 1 महीने तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। मठरी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक आटा तैयार करेंगे। तो आटा तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप मैदा। मैं इसको इस बोल में ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह पर आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने हाफ़ कप मैदा और लिया है, उसे भी मैं इस बोल में ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो हाफ़ आटा और हाफ़ मैदा से भी इन मठरियों को बना सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लगभग 1.5 कप आटा ले लिया है, तो उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून देसी घी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप 1 कप मैदा यूज़ कर रहे हैं तो 2 टेबलस्पून उसमें घी जाएगा। अगर आप 1.5 कप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें 3 टेबलस्पून आपको देसी घी ऐड करना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर रिफाइंड का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मठरियों को खस्ता बनाने के लिए देसी घी काफ़ी हेल्प करता है। तो आप मठरी की रेसिपी में देसी घी ही ऐड करें। देसी घी को ऐड करने के बाद मैं इस तरह से फिंगर की हेल्प से उसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। घी के मिक्स हो जाने के बाद हमें आटे को इस तरह से हाथ में लेकर बांध कर देखना है। अगर वो अच्छे से बांधने के बाद फोम में रहता है तो इसका मतलब आटा हमारा गूंथने के लिए तैयार है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक टाइट सा डो बनाकर तैयार कर लूँगी। हमें मठरी का आटा पूरी के आटे से थोड़ा सख्त ही गूंथना है। लगभग 1.5 कप मैदा को गूंथने में मैंने 1/4 कप से भी कम पानी का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं डो हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इस पर हल्का सा देसी घी लगा दूंगी और इसे ढककर रख दूंगी लगभग 15 से 20 मिनट के लिए। आटा हमारा अच्छे से सेट हो चुका है। मैंने लगभग इसे 20 मिनट तक के लिए ढककर रख दिया था। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी। आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इक्वल साइज़ की इसकी लोइयाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। 1.5 कप मैदा में लगभग मैंने 10 बड़े साइज़ की मठरी बनाकर तैयार की हैं, क्योंकि इन मठरी का साइज़ नॉर्मल मठरी से थोड़ा सा बड़ा होता है। तो 1.5 कप मैदा में ये लगभग 10 ही बनकर तैयार हुई हैं। सारी लोइयाँ लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम इन लोइयों को एक एक करके बेल लेंगे। मैंने इस तरह से इनको बेल लिया है। मठरी को बेल लेने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक चाकू ले लिया है। चाकू की हेल्प से मैं इसमें इस तरह से छेद बना दूंगी ताकि ये तलते टाइम फूले नहीं। इसी तरह से हमें सारी मठरियों को बेलकर तैयार कर लेना है। सारी मठरियों को मैंने बेलकर तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इनको तलने की। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल लिया है। मैंने यहाँ पर फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है और तेल भी हमारा बिल्कुल हल्का सा गर्म है। आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसमें मठरी ऐड किया है तो इसमें बिल्कुल थोड़े थोड़े से बबल्स आने शुरू हुए हैं। अब ये मठरी अपने आप ही फूलकर ऊपर की तरफ आ जाएगी। आप मठरी को तलते हुए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि हमें तेल के टेम्परेचर को लो ही रखना है, ताकि ये अच्छे से अंदर से भी सिक जाए। आप देख सकते हैं मठरी हमारी तैरकर ऊपर की तरफ आने लगी है। अब मैं इसमें दूसरी बेली हुई मठरी को भी ऐड कर दूंगी। इसी तरह से हमें एक एक करके मठरियों को तेल में ऐड करते जाना है और उन्हें लो फ्लेम पर तल लेना है। आप देख सकते हैं एक साइड से मठरी सीख गई हैं। अब मैं इन्हें हल्का सा फ्लिप कर दूंगी। इसी तरह से सारी मठरियों को एक एक करके मैं पलट दूंगी। लगभग 2 से 3 मिनट तक पका लेने के बाद आप देख सकते हैं इनका कलर थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन होने लगा है। एक बैच मठरी को तलने में मुझे लगभग 5 से 7 मिनट तक का समय लगा है। मैंने इन्हें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही तला है। अब मठरी हमारी हल्की सी लाल होने लगी है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पर तल रही हूँ। मैंने यहाँ पर फ्लेम को मीडियम रखा है। आप देख सकते हैं मठरी हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। अब इन मठरियों को मैं बाहर निकाल लूँगी। और गैस को मैं फिर से लो कर दूंगी, ताकि जब तक मैं नेक्स्ट बैच डालूं तो ये तेल का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाए। आप देख सकते हैं मठरियों का कलर कितना परफेक्ट आया है और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी और खस्ता बनकर तैयार हुई है। इसी तरह से हम बाकी बची हुई मठरियों को भी तल लेंगे।
हमें गैस को शुरू में लो रखना है और जैसे ही मठरियों का कलर थोड़ा थोड़ा बदलने लगेगा हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और उसके बाद इन्हें फ्राई कर लेंगे। इसी तरह से मैंने सारी मठरियों को बनाकर तैयार कर लिया है। अगर आपको इन मठरियों को फीका ही खाना है तो ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन अगर आपको इनको मीठा खाना है तो उसके लिए हम एक चाशनी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है, उसमें ऐड किया है हाफ कप चीनी। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1/4 कप पानी। मैंने यहाँ पर जितनी भी मठरियाँ बनकर तैयार हुई है उसमें से आधी मठरी को फीका रखा था और आधी को मीठा किया था। अगर आपको सारी मठरियों को ही मीठा बनाना है तो इस चाशनी की क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ इसमें 2 से 4 केसर के धागे। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हमें इस चाशनी को बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। आप देखेंगे लगभग एक तार जैसी ये होने तक मैं इसे पका लूँगी, उसके बाद फ्लेम को ऑफ कर दूँगी। चाशनी हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, तो चलिए अब मठरियों को इससे कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने मठरियों को ले लिया है और उनको मैं इस चाशनी में डिप कर लूँगी। इसी तरह से हमें दोनों साइड से पलटते हुए इस मठरी को चाशनी में डिप कर लेना है। इसी तरह से मैं बाकी बची हुई मठरियों को भी चाशनी से कोट कर दूँगी। अब मैं इस मठरी को अलग से इस प्लेट में निकाल कर रख दूँगी और इसी तरह से मैं बाकी बची हुई मठरियों को भी चाशनी में डिप कर लूँगी। अब मैंने यहाँ पर सारी मठरियों को एक प्लेट में रख लिया है। अब मैं इसको गार्निश कर दूँगी कटे हुए बारीक बादाम और पिस्ता के साथ। आप यहाँ पर अपनी चॉइस का कोई भी नट ऐड या स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसे गार्निश किया है सिल्वर वर्क के साथ। ये भी कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। अब हमारी मीठी मठरी बिल्कुल बनकर तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं और उससे भी ज़्यादा ये खाने में टेस्टी हैं। तो आप भी इस करवा चौथ पर ट्राई कीजिए इन मठरी की रेसिपीज़ को और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इन मठरियों को बनाकर 1 महीने तक के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो ट्राई कीजिए इस करवा चौथ पर इस इजी सी बनने वाली मठरी की रेसिपी को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा।